वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आपका स्वागत करता हूं देसी छोरा इन यूके हमारे चैनल पे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूके में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको ये दिक्कत रहती है कि उनको सिर्फ वीक में 20 आवर्स काम करने का वर्क राइट है सिर्फ, और बाकी दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो 24 आवर्स है, जैसे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया और बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एज़ कंपैरिजन टू यूके तो ज़्यादा है वर्क आवर। बट अभी जो है वो थोड़ी बात उठ के आ रही है कि जो यूके पार्लियामेंट है वहाँ पे अब ये बात उठेगी कि जो स्टूडेंट्स का वर्क राइट है यहाँ पे वो है बहुत कम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आ रही है। तो इसलिए जो अब नई पार्टी आई है, जो लेबर पार्टी आई है, जो कि अब सत्ता में तकरीबन 14 साल बाद आई है, तो वो बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट के वर्क आवर्स हैं उनको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और थोड़े से मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे 4 घंटे ऐसे। ठीक है, वो बोल रहे हैं वो 20 से 30 आवर्स उनको करना चाहते हैं, या मतलब आप सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, या अनलिमिटेड आवर्स वो काम कर सकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना है, अनलिमिटेड आवर्स भी हो सकता है। अगर हम थोड़े चेंजेस की बात करें तो जैसे कि पिछली गवर्नमेंट थी तो उसमें हम बात करते हैं जो स्टूडेंट्स खासकर या इमिग्रेंट्स हो गए उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसमें ये तो रहता था कि आए दिन तो रेड्स लगती थी और बच्चों को डिपोर्ट किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत कम था उस टाइम पे। तो बच्चों को काम बड़ी मुश्किल से मिलता था। जो एनआई की जॉब्स हैं वो नहीं मिलती थी, तो बच्चे कैश इन हैंड में, जो कैश इन हैंड जॉब्स होती हैं वहाँ पे काम करते थे, और वहाँ पे रेड्स लगती थी। तो उनको जब बच्चे फंस जाते हैं तो उनको वापस उनकी कंट्री में भेज देते थे। तो ऐसा लगा रहता था। ठीक है, और उस टाइम पे जॉब भी इतनी अवेलेबल्स नहीं थी उनके टाइम पे। बट अब जब से ये नई पार्टी आई है, लेबर पार्टी आई है, तो इसमें ये है कि अब जॉब्स भी हैं इस टाइम पे। यहाँ पे यूके में जॉब्स खुल गई है, और आपको अगर कहीं पे रूम लेना है वो भी ले सकते हैं। जब पीछे उनकी गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट थी, तो उसमें हमें रूम्स भी नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे। बच्चे भी इतने ज़्यादा आ गए थे, तो भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी। प्लस उनके टाइम पे कुछ मैं बता देता हूँ, तकरीबन 67 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बैंकरप्ट हो गई थी। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटी, 67 यूनिवर्सिटी आप समझ सकते हैं, थोड़ी नहीं होती। तो वो बैंकरप्ट हो गई थी, और जिसके कारण मतलब यहाँ पे बच्चे भी अब थोड़े से कम आएंगे, और इससे हमारा जो बच्चे अब यहाँ पे यूके में रहते हैं उनके लिए अच्छा ही हम बोलेंगे, क्योंकि अब जो 67 यूनिवर्सिटीज़ बैंकरप्ट हो गई है उन्हीं के कारण अब यहाँ पे थोड़े बच्चे कम हो गए हैं। अब मतलब हम बोल सकते हैं कि बैलेंस बन गया एक तरीके का, पूरा परफेक्ट बैलेंस सा बन गया। अब जॉब खुल चुकी हैं, घर भी मिल रहे हैं, तो एक तरीके से सॉर्ट आउट हो गया सारा काम। तो अब बैक टू द पॉइंट आ जाते हैं, और जो मैं बता रहा था कि जो वर्क राइट्स है वो स्टूडेंट्स के हैं इंक्रीज़ होने वाले हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जो चांसलर हैं उन्होंने खुद ये पब्लिकली बोला है कि जो अब आगे जो ये वाला मुद्दा है, जो स्टूडेंट्स के वर्क आवर्स है उसका मुद्दा है, अब ये पार्लियामेंट में जाएगा और उसके बारे में अब कुछ किया जाएगा, कुछ ना कुछ डिसीज़न लिया जाएगा। तो बस इतना ही है कि अगर ऐसा होता है, अगर 20 घंटे से ज़्यादा 30 भी हो जाता है, अनलिमिटेड तो नहीं बोलता मैं, बट अगर अनलिमिटेड हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अनलिमिटेड हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं भी होता है, अगर 30 घंटे भी हो जाता है ना, ओनली 30 आवर्स भी हो जाता है पर वीक, तो हमारे लिए तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे कि ये रहता है कि 20 घंटे में
बच्चों की जो फ़ीस है वो नहीं निकलती, ठीक है। और ख़ासकर जो स्पेशली बैचलर्स पे आ रहे हैं, जैसे कि मैं बैचलर्स पे आया हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे कितनी दिक्कत होती है। प्लस अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं तब भी आपका काम हो जाता है, 20 घंटे में आपकी फ़ीस निकल जाती है। बट अगर आप बैचलर्स पे हैं तब ऐसा नहीं होता। अगर ये 20 घंटे से 30 घंटे हो जाता है तो ईज़िली स्टूडेंट्स है उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीक में वे 30 घंटे काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से वो 120 घंटे काम कर रहे हैं एक महीने में, तो उनका खर्च पानी निकाल के भी उनके पास बहुत पैसे बच जाते हैं जिससे वे अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। अब हम थोड़े से और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे स्टूडेंट के वर्क आवर्स है वो 30 आवर्स हो जाते हैं, अनलिमिटेड हो जाते हैं, तो पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी थोड़ा जो नंबर है उनका इंक्रीज़ हो जाएगा आने का यहाँ पे यूके में। और उनको जो दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है, उनको इलीगल काम नहीं करना पड़ेगा, कैश इन हैंड जॉब्स नहीं करनी पड़ेंगी, जिसमें जैसे कि ये होता है कि अगर आप कैश इन हैंड जॉब पे जा रहे हैं तो आपको 6 पाउंड 7 पाउंड ऐसे मिलते हैं पर आवर के। बट जो यहाँ का मिनिमम वेज रेट है वो है 11.42 आई थिंक, ऐसा है 11 पॉइंट समथिंग आई मीन, तो इतना होता है। तो आप समझ सकते हैं 3 पाउंड 4 पाउंड 5 पाउंड तक अगर आपको कम मिल रहे हैं एक्चुअल रेट से तो आपका शोषण हो रहा है एक तरीके से। आप इतनी दूर से आए हैं और काम कर रहे हैं, फिर आपको उसके हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे, तो ये थोड़ी सी अच्छा सा नहीं लगता अपने आप से, थोड़ा ये होता है कि बस। और तीसरा है जो है कि ये जैसे कि काम पे जाते हैं हम, तो एनआई की जॉब्स हो गई, तो उस पे ये होता है कि वो किसी दिन उनको 10 घंटे के लिए बुला लेते हैं, 12 घंटे के लिए बुला लेते हैं, और जो बाकी का टाइम रह गया तो उनको बुलाते ही नहीं थे। अब अगर उनके 30 आवर्स हो जाते हैं तो ये है कि उनको 2 दिन की शिफ्ट मिल सकती है या 3 दिन की भी शिफ्ट मिल सकती है 10-10 घंटे की, तो ऐसा हो सकता है। ये थोड़ा सा मतलब इस तरीके से अच्छा हो जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो जिससे कि वे अपनी फ़ीस भी निकाल लेंगे, बाकी के जो उनको खर्चे होते हैं वे भी उनके आराम से निकल जाएंगे। सो गाइस, बस अब यही उम्मीद है कि ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए और जो यूके के हालात हैं अब पहले से सुधर रहे हैं। अगर ये लो अगर लागू हो गया तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हालात सुधरने वाले हैं। और जैसे कि हमें ये भी बनी रहती थी कि यार यूके में तो सिर्फ 20 घंटे ही काम अलाउड होता है, बाकी कंट्रीज़ में ज़्यादा है तो वहाँ पे जाएं, ये है, तो बच्चों के दिमाग में थोड़ा रहता था कि यूके आए या ना आए। अगर ये चीज़ हो जाती है तो यूके से अच्छी कोई कंट्री नहीं है पैसों के हिसाब से। अगर वर्क आवर्स आपको मिल रहे हैं और आपके पास जॉब है तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई जानने वाला यूके में आने वाला है, आपके रिलेटिव्स में कोई आने वाला है, तो प्लीज़ ये वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। और प्लस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो किस बंदे कहाँ पे काम आ सकती है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।